चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक है वो वर्क ऑफ नाउन है। इस वर्क ऑफ नाउन कहने का मतलब होता है कि हम लोग नाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में किस तरीका से करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में हम लोग नाउन को कहाँ कहाँ पर लिख सकते हैं। एक वाक्य जब भी बनता है तो उसमें एक वाक्य को बनाने में सबसे अहम भूमिका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की सबसे एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि एक कंप्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग पार्ट्स हैं, लेकिन यह जो वर्ब है यह एक प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यह जो वर्ब है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन यह सब्जेक्ट कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, यह ऑब्जेक्ट कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। और जब भी कोई सेंटेंस को यदि लिखा जाता है तो सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच की सहायता से ही लिखाता है। चाहे वो किसी भी रूप में लिखा जाए, उसमें सहयोग किसका होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो हमें यहाँ पर देखना है कि सेंटेंस में इस नाउन का सहयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर लेते हैं। यह जो नाउन है वाक्य में सेंटेंस में किस किस जगह पर आ सकता है। तो सबसे पहला स्थान यहाँ से नाउन का फिक्स होता है आपको कि यह जो नाउन है वो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है। नाउन जो है सेंटेंस में किसके स्थान पर आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर। सब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं, जिसके बारे में, जिसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं द डूअर ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन को करने वाले व्यक्ति को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर यह जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ सकता है, नाउन आ सकता है। जैसे हमने बोला कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। इस पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काम कौन कर रहा है, राम। काम कौन किया, राम। जब यह काम राम कर रहा है तो राम सेंटेंस का क्या कहलाया, सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जब है तो सब्जेक्ट के रूप में यह राम क्या है, नाउन तो है ना। यानी इसका जो होगा राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। इसमें यह राम जो है सब्जेक्ट है परंतु क्या है, नाउन है। राम जो है सब्जेक्ट है परंतु नाउन है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले आप लोग को दिखा चुके हैं कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट कौन होगा, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट कौन होगा, नाउन होगा। इसी तरीका से देखिए दूसरी बात, आप लोग ऑब्जेक्ट का भी नाम सुने होंगे। अभी अभी तुरंत बताएं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जनरल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट के रूप में हमने नाउन का प्रयोग किया, इस ऑब्जेक्ट के रूप में भी किसका प्रयोग होगा, नाउन का। एक प्रश्न आती है कि यह सब्जेक्ट जब किसी कार्य को करने वाला को कहते हैं, जो एक्शन को करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन सब्जेक्ट जिस काम को करता है और उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है, उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यह ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन होगा। सब्जेक्ट तो नाउन होगा ही होगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पे दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम लिख सकते हैं
कि किसी भी वाक्य का ऑब्जेक्ट भी आपका क्या होगा, नाउन होगा। सब्जेक्ट नाउन मिल गया, ऑब्जेक्ट भी क्या मिल गया, नाउन मिल गया। यदि हम इस एग्जांपल को लिख देते हैं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब इसी एग्जांपल को हम ट्रांसलेट जब करते हैं तो क्या होगा, राम किल्ड रावण। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि काम कौन किया, राम, लेकिन इफेक्ट किस पर पड़ा, तो ये रावण आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट तो कहलाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में मिला है क्या हमको, नाउन तो मिला है ना। तो दो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया। पहला कॉन्सेप्ट कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा, किसी भी वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा। अगर हम तीसरी बातों को यहाँ से देखना चाहते हैं तो आप सुने होंगे नाम होगा कॉम्प्लीमेंट का। जो ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है और उस ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हम करते हैं उस शब्द को ही कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में, ऑब्जेक्ट के अनुपस्थिति में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है पूरा करने वाला। तो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करता है, इसलिए उसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि सेंटेंस का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, सेंटेंस का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कॉम्प्लीमेंट भी आपका क्या होगा, नाउन ही होता है। कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा आपका, नाउन होगा। सब्जेक्ट नाउन होगा, ऑब्जेक्ट नाउन होगा, कॉम्प्लीमेंट भी आपका क्या होगा, नाउन होगा। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर देते हैं, देखिएगा, वह स्टेज पर नाचती है। एग्जांपल हमने क्या दिया, वह स्टेज पर नाचती है। क्या होगा, सी डांसेज ऑन द स्टेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि सी तो सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के रूप में आया है। नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही तो प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के बदले में जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर नाउन के ही स्थान पर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह देखिए, डांसेस तो वर्ब है, लेकिन यह जो स्थान है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान है ना, लेकिन इस स्थान पर ऑब्जेक्ट तो आया नहीं है। आया कौन है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आप देख रहे हैं कि क्या मिल गया, नाउन मिल गया। कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी क्या मिल गया, नाउन। तो तीन बात आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट कौन होगा जी, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन होगा, किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट भी कौन होगा, नाउन होगा। तो लिखिएगा, चलिए देखिएगा, हम लोग का टॉपिक वर्क ऑफ नाउन में नेक्स्ट होगा, वर्क ऑफ नाउन। इसमें आप लोग को तीन टॉपिक बता दिए। सबसे पहली बात हम लोग किस पे किए, सब्जेक्ट पर, कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट नाउन होगा, और किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, नाउन होगा। यहां से हम लोग कुछ ट्रिक में बात करेंगे। आप नाम सुने होंगे अपस्ट्रॉफी एस का, नाम सुने होंगे अपस्ट्रॉफी एस का। आखिर हम लोग इस अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो किसी अन्य वस्तुओं पर अपना अधिकार दर्शाने के लिए। जैसे अधिकार दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, अपस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग किया जाता है और ऑफ का भी प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु का या फिर अन्य व्यक्तियों का अधिकार दर्शाना होगा तो हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग करते हैं और ऑफ का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है
कि यह अपस्ट्रॉफी एस जो आता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए आएगा। अपस्ट्रॉफी एस किसके लिए आता है? ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन यह जो ऑफ आता है ये आता है आपको न्यूट्रल जेंडर के लिए। किसके लिए आएगा जी? न्यूट्रल जेंडर के लिए। अपस्ट्रॉफी एस मानव जाति के लिए और ऑफ आता है न्यूट्रल जेंडर के लिए। न्यूट्रल जेंडर मानव जाति को छोड़कर जो बच गया, मानव जाति को छोड़कर जो बच जाता है उसी को हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। यह जो अपस्ट्रॉफी है जनरली रूप से मानव जाति के अधिकार को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4, कि यह जो अपस्ट्रॉफी है इसके बाद भी आपको नाउन होगा और इस अपस्ट्रॉफी के पहले भी क्या होगा? नाउन। एक ट्रिक क्या बन गया जी हम लोग के लिए? ट्रिक हम लोग का क्या बना कि अपस्ट्रॉफी के पहले भी नाउन और अपस्ट्रॉफी के बाद भी नाउन। जैसे अगर इसको हम ट्रिक को तोड़ते हैं, अगर इस ट्रिक को तोड़ा जाए तो तोड़ने के बाद हमारी ट्रिक यहाँ से क्या बनेगा? देखिए इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ से ट्रिक हमारी क्या बन जाएगा कि नाउन प्लस अपस्ट्रॉफी एस। क्या बन गया ट्रिक? नाउन प्लस अपस्ट्रॉफी एस, यानी कि अपस्ट्रॉफी एस के पहले क्या मिलेगा? अपस्ट्रॉफी एस के पहले क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। जैसे एग्जांपल हमने दिया, राम की कलम, क्या बनेगा इसका? राम्स पेन। अब बताइए अपस्ट्रॉफी एस के पहले राम क्या है? नाउन है ना। तो यही तो आप लोग को बता रहे हैं कि अपस्ट्रॉफी एस के पहले भी नाउन होगा, अपस्ट्रॉफी एस के बाद भी नाउन होगा। जब हमने इस ट्रिक को तोड़ा तो क्या पता चला कि अपस्ट्रॉफी एस के पहले क्या होगा? नाउन होगा। अगर इसी ट्रिक को एक बार और ब्रेक किया जाता है तो क्या होगा? यहाँ से अपस्ट्रॉफी एस के बाद भी आपको क्या मिलेगा? अपस्ट्रॉफी एस के बाद क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। और अपस्ट्रॉफी एस से पहले भी क्या मिलता है? नाउन मिलता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यही उदाहरण को लिख देते हैं, राम की कलम। तो क्या हो जाएगा? राम्स पेन। अब बताइए कि राम्स पेन में इस अपस्ट्रॉफी एस के बाद पेन क्या है? नाउन है ना जी। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा कि अपस्ट्रॉफी एस के पहले भी नाउन होगा और अपस्ट्रॉफी एस के बाद भी क्या होगा? नाउन होगा। इसी तरीका से यहाँ पर थोड़ा सा सोचिएगा आगे। आप प्रीपोजिशन का नाम सुने हैं? प्रीपोजिशन में आ जाता है इन, ऑन, थ्रो, बिटवीन, एमॉन्ग, ऑफ, इन, बाई, आफ्टर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन हो सकता है और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन हो सकता है। जिस तरह से आप यहाँ पे देखें कि अपस्ट्रॉफी एस के पहले भी नाउन हो सकता है, अपस्ट्रॉफी एस के बाद भी नाउन हो सकता है। इसी तरह से प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन हो सकता है, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन होगा। प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन हो सकता है, प्रीपोजिशन के बाद भी होगा। जब इस ट्रिक को हम तोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा जी? प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। जब इसका एग्जांपल हमने दिया, एग्जांपल में हमने दे दिया कलम का नीब, तो क्या होगा? द नीब ऑफ द पेन। क्या होगा? द नीब, क्या ठीक है ना? द नीब ऑफ द पेन। तो आप देखिए कि ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, दिखाई नहीं दे रहा है? ये ऑफ क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पहले भी क्या है? नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन है। लेकिन अभी हमें क्या देखना है? प्रीपोजिशन के बाद नाउन, तो प्रीपोजिशन ऑफ के बाद या पेन आपका क्या है जी? नाउन है। अगर इसी तरीका से अगला अगर हम करते हैं ब्रेक,
तो हो जाएगा नाउन प्लस प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा? नाउन प्लस प्रीपोजिशन। यही उदाहरण हम देते हैं कलम का नीब। तो बताइए यहां से क्या होगा? द नीब ऑफ द पेन। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले नीब क्या है? नाउन है ना। तो यहां से 4 ट्रिक आपको मिल गया। अपस्ट्रॉफी एस के पहले भी नाउन, अपस्ट्रॉफी एस के प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन और प्रीपोजिशन के हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसको नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला ट्रिक है आप लोग को इस वर्क ऑफ नाउन में ही, जैसे कि सबसे फर्स्ट में आप लोग क्या देखें कि अपस्ट्रॉफी एस के पहले भी नाउन आ सकता है और अपस्ट्रॉफी एस के बाद भी आ सकता है। प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन आ सकता है और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आ सकता है। इसी तरीका से अगला ट्रिक है, इसमें आप नाम सुने होंगे एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। इस एडजेक्टिव के बाद भी जो आता है वो क्या होगा? आपका नाउन होता है। एडजेक्टिव के बाद भी आपको क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। प्रीपोजिशन के पहले नाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन। इसी तरीका से एडजेक्टिव के बाद भी आपको क्या मिलता है? नाउन मिलता है। जैसे हमने एग्जांपल दे दिया, सीता एक सुंदर लड़की है। तो क्या होगा जी? सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव के बाद भी आपको क्या मिल गया? नाउन। क्योंकि ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है और गर्ल आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। तो यही कंडीशन यहां से फॉलो होगा कि एडजेक्टिव के बाद भी आपको क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। इसी तरीका से अगला है कि आप आर्टिकल का नाम सुने होंगे। आर्टिकल के बाद भी आपको क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, उसी तरीका से आपको आर्टिकल के बाद भी आपको क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। जैसे हमने लिख दिया, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब है। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं जी? आई हैव अ बुक। अब यहां पे देखिएगा कि बुक तो नाउन है, बुक के पहले एक क्या है? आपका आर्टिकल है। तो अभी अभी तुरंत बताएं कि आर्टिकल के बाद भी आपको क्या मिलेगा? नाउन। तो यह नाउन हो गया, यह नाउन हो गया। और अगला है इसी का लास्ट कॉन्सेप्ट है कि आप नो का नाम सुने होंगे। नो का मतलब नहीं। इस नो के बाद भी आपका नाउन आता है। नो के बाद भी क्या आता है? नाउन। जैसे कोई बोल दिया, मेरे पास दोस्त नहीं है। मेरे पास दोस्त नहीं है। तो क्या होगा? आई हैव नो फ्रेंड। तो यही तो बात है कि एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आएगा, आर्टिकल के बाद भी नाउन आएगा, नो के बाद भी नाउन आएगा। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। वर्क ऑफ नाउन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा। अगर किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट नाउन होगा, दूसरी बात ऑब्जेक्ट नाउन होगा, तीसरी बात कॉम्प्लीमेंट नाउन होगा, उसके बाद अपस्ट्रॉफी एस के पहले भी नाउन, अपस्ट्रॉफी एस के बाद भी नाउन, प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आएगा। इसी तरह से हमने क्या देखा कि एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आता है, आर्टिकल के बाद भी नाउन आता है और नो के बाद भी क्या आएगा? नाउन आएगा।
तो यह आपका टॉपिक था वर्क ऑफ नाउन, जो आपको यह दर्शाया कि वाक्य में नाउन किस किस स्थान पर आ सकता है। तो इसको नोट कीजिए।